साल 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि माघ मेले में प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने पवित्र स्नान किए जाएंगे। पूरी खबर के लिए देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक आयोजन के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से आस्था के महासागर में गोते लगाने जा रही है। अब बस कुछ घंटों की देरी बची है जब संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था की धारा बहेगी। शनिवार से प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेला को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार का माघ मेला भव्य, नव्य और दिव्य होने वाला है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। 3 जनवरी को होने वाले पहले स्नान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियों के बारे में बताया। पौष पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान है हमारा, उसको लेकर के पुलिस की क्या व्यवस्था है माघ मेला क्षेत्र में। हम लोगों ने एडिशनल एसपी 6 लगाए हैं, एक एसपी के नेतृत्व में। पुलिस उपाधीक्षक हमने 14 लगा रखे हैं। नागरिक पुलिस 29 सब इंस्पेक्टर्स लगा रखे हैं और लगभग 1600 से ज्यादा कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। 1000 के आसपास होमगार्ड तैनात किए गए हैं और 300 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए हैं। यातायात पुलिस के हमारे पास 400 सिपाही और 38 टीएसआई और 4 टीआई को तैनात करके हम लोग मेले की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। प्रयागराज में धार्मिक माघ मेले के आयोजन में देश विदेश से लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को नई सेवाएं दी जा रही हैं। मेला सेवा ऐप के जरिए दी जाएंगी। इस बार मेले में जो नई सेवाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माघ मेले के लोगों का अनावरण किया है, जो आप सब लोगों के समक्ष हम लोग पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इस बार एक मेला सेवा ऐप जो विद्युत विभाग के द्वारा तैयार करी गई है, उसको लॉन्च किया गया है। इस ऐप में प्रत्येक विद्युत के पोल पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है और वो क्यूआर जो विद्युत का पोल है वो जियो टैग है। कोई भी श्रद्धालु उसको अगर स्कैन करता है और वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो हमारे मेला कंट्रोल रूम पे आती है और वो संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उसको जाती है, जो सेक्टर में तैनात अधिकारी है, और उसका रिप्रेशन जो है वो तत्काल उस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। प्रयागराज की पावन रेती पर शुरू होने वाले माघ मेले के लिए भारतीय रेलवे ने एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। इस बार मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रिंग रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये सीधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी जो झांसी, ग्वालियर, बांदा और अयोध्या जैसे शहरों से सीधे संगम पहुंचना चाहते हैं। महाकुंभ के सफल मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ये रिंग रेल प्रयागराज को केंद्र में रखकर आसपास के प्रमुख तीर्थों और शहरों को एक सूत्र में पिरोएगी। इस बार माघ मेला जो कि 3 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, इसमें भी हम लोगों ने रिंग रेल सेवा को समायोजित किया है। 4 रिंग रेल सेवाएं हमारे प्रयागराज मंडल एनसीआर रूट पे चलेंगी और 4 रिंग रेल सेवाएं बनारस एनईआर और एनआर के रूट पे चलेंगी। टोटल 8 रिंग रेल सेवाओं का हम लोगों ने इस बार योजना बनाई है श्रद्धालुओं के समुचित आवागमन के लिए। रिंग रेल का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक सर्किट पूरा कंप्लीट करती है, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, चित्रकूट धाम, झांसी, कानपुर होते हुए पूरा एक सर्किट इधर से कंप्लीट होता है। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर साल लगने वाला माघ मेला आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाला ये मेला न केवल पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ा है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा में तप, त्याग और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। वैसे तो माघ मास का पूरा समय स्नान दान के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन माघ मेले में कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनका धार्मिक महत्व अधिक होता है। इस वर्ष माघ मेले में 6 मुख्य स्नान पर्व पड़ेंगे। अब एक नजर माघ मेले की प्रमुख शाही स्नान की तिथियों पर भी डाल लेते हैं। माघ मेले की पहली शाही स्नान पौष पूर्णिमा की है, जो शनिवार 3 जनवरी 2026 को है। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है। चौथा बसंत पंचमी 23 जनवरी को,
पांचवा माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को और छठवां महाशिवरात्रि को है, जो 15 फरवरी 2026 को होगा। शनिवार 3 जनवरी से शुरू होने वाला ये पवित्र आयोजन पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम स्नान, कल्पवास और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। अब एक नजर कल्पवास क्या होता है उसे भी समझते हैं। माघ मेले का सबसे खास हिस्सा कल्पवास होता है। कल्पवासी पूरे माघ महीने संगम तट पर रहकर सादा जीवन जीते हैं। लोग वहाँ तंबू या झोपड़ियों में निवास करते हैं और रोजाना संगम में स्नान करते हैं। इस दौरान उनका जीवन संयम, तपस्या और साधना पर आधारित होता है। इस दौरान मंत्र जाप, भजन कीर्तन, सत्संग और प्रवचन उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। कल्पवास का उद्देश्य सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मिक शुद्धि करना होता है। माघ मेला केवल माघ महीने तक ही सीमित नहीं है। इसके महत्वपूर्ण स्नान 45 दिनों तक चलते हैं। इस तरह माघ मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि आस्था, तपस्या और आध्यात्मिक साधना का संगम भी है, जो हर साल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।